श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। शिव समान दाता नहीं कोई विपत्ति उदारन हार, कृपा आन मोह पर करो प्रभु नंदी के असवार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। परम्बा भगवती मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िविदित बिंदित पीताम्बरधारी राधा रमण बाधा हरण कुंज निकुंजेश्वर जन जन प्रांगण नृत्य करता कोटि सह कल्पंतरीय कलम साप हरता सचराचर जगत नियंता देवाधिदेव महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए शिव महापुराण के दिव्य कथा पंडाल में पधारे समस्त कथा के रसिक भाई बंधु भक्तिमती माताएं बहनें बाल गोपाल पूज्य महाराज श्री एवं मंचस्थ गंधर्वों की भांति संगीत प्रवादन कर रहे समस्त संगीताचार्य आप सभी को श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को बारंबार प्रणाम वंदन अभिनंदन। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व कथा के अग्रणी परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज उनके पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करें। बड़े भाव से स्तुति करिए, फिर शिव महापुराण की कथा हम लोग श्रवण करेंगे।
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। ओ दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, ओ सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर है अवध बिहारी, तुम पर है अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, ओ भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, ओ भक्ति भाव से ध्याऊं तो है। कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार।
जपू निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्ति मोहे शरण में लीजे, ओ राम भक्त मोहे शरण में लीजे। राम भक्ति मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। देवाधिदेव महादेव की अतिशय महती कृपा करुणा से श्री शिव महापुराण के सप्तम दिवस में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल बड़े आनंद के साथ हमने भगवान की अनेकानेक लीलाओं का दर्शन कथा के माध्यम से किया। शौनक आदि ऋषि सूत जी से शिव महापुराण की कथा सुन रहे और नारद जी ब्रह्मा जी से। तो शौनक आदि ऋषि जो बैठे हैं संग सुन रहे और सूत जी महाराज श्रवण करा रहे। राधे। तो कल हम सभी ने श्रवण करा कि अंधकासुर नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। अब बड़े भाव से अग्रिम कथा में हम लोग प्रवेश करें। मस्ती के साथ अपने मन को भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में लगाइए। तो बाबा से प्रार्थना करते हुए कथा में प्रवेश करिए आनंद के साथ। अंधकासुर का उद्धार करने के बाद एक बड़ी अद्भुत कहानी है, जिसमें भगवान शंकर को भगवान विष्णु स्वरूप कृष्ण से युद्ध करना पड़ता है। कहे प्रहलाद जी का जो वंश था, भक्त प्रहलाद की कथा तो सभी ने सुना, जिसके लिए भगवान नरसिंह बन करके आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की अतिशय निष्ठा थी भगवान में। और जब हमारे भीतर भगवान के प्रति या भगवान की कथा के प्रति अत्यधिक निष्ठा हो जाती है तो भगवान देर नहीं लगाता है उसका हमारे पास आने में। प्रहलाद जी को इतना लगाव था कि पिताजी ने ना जाने कितने कष्ट दिए प्रहलाद को। समुद्र में फेंकवा दिया, जहर पिलवाया, आग में जलवाया, लेकिन प्रहलाद अपने
भगवान के भजन से विचलित नहीं हुए। भजन सत्य तभी होता है जब आप पर अनेकानेक संकट आते रहें, फिर भी आप भजन से विचलित ना हो, तब भगवान बड़ी कृपा करता है। हम लोग क्या करते, आज मंगलवार था, मंदिर गए, शाम को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। अब बोले कल ऐसा करना प्रभु, कुछ इतना बड़ा काम हमारा हो जाए, 50 रुपए के लड्डू चढ़े हैं तो 500 का तो फायदा हो ही जाए। अब जब कल 500 का फायदा नहीं हुआ तो हनुमान जी के ऊपर से श्रद्धा कम हो गई, और जब श्रद्धा कम हो जाएगी तो कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान पर विश्वास रखो, भगवान से इतना प्रेम करो तो आप समझ लीजिए जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। हम कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व एक छोटी सी सत्य घटना आपको सुनाते चलें कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है। बिहार की घटना है, एकदम सच्ची घटना है। बिहार में एक परिवार रहता था, और ये बक्सर जिला की बात है। उस परिवार में एक स्त्री, एक पुरुष और उसके 2 बेटा रहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, एक 2 बेटा हैं। एक बेटा जो था छोटा था, अचानक उसके नेत्रों में कुछ पीड़ा हुई और आंखों से अंधा हो गया। बालक का जन्म हुआ जब, तब तो अच्छा था, लेकिन जब बालक का जन्म हो गया, कुछ दिन बीत गए तो बालक दोनों आंखों से अंधा हो गया। कुछ विधि का विधान होगा, क्योंकि भैया ब्रह्मा जी ने लिख दिया, ब्रह्मा जी ने, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए, ये अजब खेल तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे नटारे, अजब खेल रघुबीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारे, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारे, अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए, 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 पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टरे नटारे, अजब खेल रघुवीर का। ओ गति ब्रह्मा की टरे नटारे, अजब खेल रघुवीर का। पल भर में क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। बालक का जन्म हुआ तो बालक अच्छा था। कुछ दिन बाद बालक के नेत्रों की रोशनी चली गई, बालक अंधा हो गया। पिताजी का शरीर छूट गया। जब विपत्ति आती है ना, तो इस तरफ से आती है, ऐसे आती है ना, चारों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति आती है। लेकिन अगर आप उस विपत्ति से घबराए नहीं ना, तो अपने ठाकुर दौड़ करके आएंगे और आपके साथ में रहेंगे। बालक के नेत्र नहीं थे, बालक का नाम रखा गया राम टहल पांडे। पांडे परिवार से था, बड़े ही सज्जन। बालक का नाम राम टहल। अच्छा, पिताजी का शरीर छूट गया, माताजी का कुछ दिन बाद उनका भी शरीर छूट गया। एक भाई था, उसका विवाह हुआ था, भाभी थी। समय का चक्कर भैया कुछ ऐसा, थोड़ा सा समय और बीता। थोड़े दिन बाद उस लड़के का जो भाई था, वो भाई भी समाप्त हो गया। मात्र वो अंधा बालक राम टहल पांडे और उसकी भाभी 2 बचे। भगवान की लीला देखिए। अब राम टहल पांडे क्या करता, बेचारा इधर उधर जाता, आंखों से तो अंधा है, खाने भर की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। भाभी है ना, लोगों के घर में जाकर काम करे, जो कुछ मिल जाए उसी में दोनों अपना पेट भरते। और राम टहल पांडे निकलते गांव में तो लोग जानते हो, राम टहल नहीं कहते,
जब आपके पास धन होगा, आपके पास संपत्ति होगी, तो लोग आपका नाम सम्मान से लेंगे, और जब आप गरीब होंगे तो लोग सम्मान भी नहीं देते। ये कलयुग की ये कलयुग है ना। और यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, सब कहीं टहलू जा रहा है। राम टहल कोई भी नहीं कहता। क्योंकि दुनिया स्वार्थ की है। स्वार्थ उनके पास कुछ था नहीं भाई, उनके पास संपत्ति नहीं था, धन नहीं था जो किसी से कुछ मांगते मिल जाता। कोई उनसे कुछ मांग लेता, वो देने में असमर्थ नहीं थे। भैया ये दुनिया स्वार्थ की है। बड़ी सुंदर पंक्ति है। सब स्वार्थ के यार, सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। ओ जगत में सब स्वार्थ के यार। ओ सब स्वार्थ के यार हो, ओ सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। और भैया जिनके पास में रुपया पैसा, उनके मित्र हजार। जिनके पास में रुपया पैसा, उनके मित्र हजार। जीवन की यही सच्चाई है। जिनके पास में रुपया पैसा, उनके मित्र हजार। ओ जिनके पास में रुपया पैसा, उनके मित्र हजार। बड़े गरीबी बदल जात है, ओ बड़े गरीबी बदल जात है, खासे रिश्तेदार। जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। ओ सब स्वार्थ के यार, ओ सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके पास आए भैया, और पैसा नहीं है तो कोई भी आपको राम राम करने वाला नहीं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो जिधर जाए तो लोग उसको बहुत कष्ट दे में, क्योंकि गरीब था, बहुत मारे पीटे फटकारे भगा दें। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि उसके पास बहुत पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो पहले के समय में घोड़े चलते, घोड़े की सवारी होती थी। अब वो जमींदार हो गया तो घोड़े पर बैठ करके निकलता। जब घोड़े पर बैठ कर निकलता तो सब गांव के लोग, अरे साहब राम राम, सेठ जी राम राम। किसी से कुछ नहीं कहता, वो बोलता नहीं राम राम। शाम को घर जब वापस आता तो अपनी तिजोरी को खोलता और तिजोरी के भीतर रखे पैसों से कहता राम राम, उनकी राम राम लो। जितने लोगों ने राम राम कहा उनका नाम ले ले करके तिजोरी से राम राम कहता। 2-4 दिन बीते। पत्नी ने कहा, प्रभु आप रोज आते हो, शाम को तिजोरी को खोल करके राम राम करते हो, क्या बात है भाई? सेठ ने कहा, देवी तुम्हें पता नहीं है, अभी तक हम गरीब थे तो हमको आज तक किसी ने राम राम नहीं किया, और आज हम अमीर हो गए हैं तो ये सब राम राम कर रहे हैं। तो जो लोग हमको राम राम कर रहे हैं वो हमको नहीं कर रहे हैं,
वो इसमें बैठी लक्ष्मी है ना, इसको कर रहे, और इसीलिए हम स्वीकार नहीं करते, आकर के इन्हीं को सुना रहे हैं, ये राम राम करो, उनकी राम राम लो। लोग आपको नहीं अपितु आपके धन को महत्व देते हैं। ये दुनिया स्वार्थी है। राम टहल पांडे के पास कुछ नहीं था तो लोग बेचारे, अरे वो टहलुआ जा रहा है, बहुत उल्टे सीधे बातें। लेकिन एक दिन समय परिवर्तनशील है। उनके नाम से आज भी डिग्री कॉलेज वहां पर चलता है। समय परिवर्तनशील है। एक दिन देखिए क्या हुआ, राम टहल पांडे जी के गांव में एक बड़े दिव्य महात्मा कथा करने के लिए पधारे। राम टहल पांडे कथा सुनने को गए। बड़ा कथा से प्रेम था। कथा सुने। कथा सुनने के बाद किसी से कहा कि भैया मुझे व्यास जी से मिलवा दो। तो कोई आदमी राम टहल जी को ले जाकर के व्यास जी के पास में कर दिया। राम टहल जी ने व्यास जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं, आप हमको कुछ मत देना, भोजन भी मत देना, मैं आपकी चरण सेवा करूंगा। मैं अंधा हूं ना, मैं चल नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि अगर चलूंगा तो कहीं फिसल गया गिर गया तो परेशान हो जाऊंगा। मैं बैठ करके आपकी सेवा कर सकता हूं, बस मुझे आपकी वाणी से कथा सुनना है।